अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक और नबाताती बूटी लेकर आपके पास आए हैं जिसको अंग्रेज़ी में दिल DILL वाला दिल कहते हैं। नबाताती नाम इसका ग्राउसलीन है, प्रोसीडियम ग्राउसलीन है। इसको हिंदी में सोए भी कहते हैं और उर्दू में सवैया कहते हैं, सोविया कहते हैं। सोए का पौधा सौंफ के पौधे से मुशाबहत रखता है, मगर इसके फूल और बीजों की शक्ल और साखत में फ़र्क होता है। खुशबू भी सौंफ से बहुत मुख्तलिफ होती है। इसके जो बीज होते हैं वो सख्त होते हैं और सख्त बीजों को तोड़कर इनसे तेल निकाला जाता है। इनके बीज तब यूनानी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि ये पौधा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अगर सौंफ की काश्त की तरह, जैसे सौंफ की काश्त होती है 6000 फीट की बुलंदी पर भी सौंफ को काश्त किया जा सकता है, इसी तरह पाकिस्तान में हर जगह इसकी काश्त की जा सकती है, सोए की जैसे सौंफ की जाती है। मगर वाफर पानी वाले इलाके में इसकी काश्त काफ़ी सूदमंद साबित होती है। जहाँ पर पानी आप काफ़ी मकदार में दे सकें वहाँ पर इसको लगाएं और इसकी मकदार काफ़ी आपको मिलेगी। ये पौधा सलेबा और कलर अट्ठी ज़मीनों के अलावा हर तरह की ज़मीनों पर काश्त किया जा सकता है, मगर ज़रखेज़ चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा मौजूद समझी जाती है। अच्छी मिट्टी से 400 किलोग्राम फी एकड़ तक हासिल किया जा सकता है। अब हम इसके फ़ायदे की तरफ चलते हैं कि इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं, इसके तेल के क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इसको हम घरों में सब्जियों में बतौर धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीज हाजमा के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। मेथी के बीजों के साथ अगर इसके बीज मक्खन में तल लें तो इसहाल के लिए मुफीद साबित होते हैं। इसका जो तेल बीजों से निकलता है तो कमर दर्द के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दर्द गुर्दा के लिए भी इसको फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसके तुख्मों से रोगन कशीद किया जा सकता है। इसके बीज पेट के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद हैं और हवा को खारिज करते हैं। सर दर्द, खुश्क खांसी, दर्द शिकम में बहुत मुफीद है। इसके पत्तों को सब्ज धनिया के पत्तों की मानद खुशबू के लिए सालन में डालते हैं। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपका निज़ाम, मैदे का जो निज़ाम है वो बहुत बेहतर रहता है और आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है, इसको सूंघने से नींद आ जाती है। अगर आपके पास चंद मुख्तार में थोड़े से पत्ते इसके हों, आप उसको सूंघें तो आपको नींद आ सकती है। जो लोगों को रात को नींद नहीं आती उनके लिए ये कुदरत का तोहफा है। तो इसके घरों में भी आम तौर पर लगाया जा सकता है। ये छोटा सा पौधा होता है, चंद सेंटीमीटर का पौधा होता है। छोटे छोटे गमलों में इसको इस तरह लगा सकते हैं और नॉर्मल धूप में इसको रखते हैं। तेज़ धूप में ये पौधा गल सड़ जाता है। इसके जो पौधे गमले में पानी जमा नहीं होने देते बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं। ये पौधा जो है बहुत नरम व नाजुक होता है। इस वास्ते जब बेख्वाबी की शिकायत हो तो मरीज़ के सहाराने सब्ज सोए रखे जाते हैं ताकि इसको बू से नींद आ जाए। तो दोस्तों, नींद ना आना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हज़ारों बीमारियों का मंजर बनती है और इंसान की ज़िंदगी को ख़तरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। तो इसलिए सोए जो है खुदा की नेमत है हमारे लिए। इसको हम घरों में भी लगाना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।